जब हम राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं तो उसमें एक चैप्टर आता है जलवायु, है ना। और जलवायु के हम जो वर्गीकरण पढ़ते हैं वो 3 वर्गीकरण होते हैं मुख्यतः। एक तो होता है अपने भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटा है। और एक है ऋतुओं के आधार पर जो राजस्थान की जलवायु को 3 भागों में बांटा है। और एक क्लासिफिकेशन आता है व्यक्तिगत, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष ने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया। तो व्यक्तिगत में आती हैं 3, और 3 जो व्यक्ति हैं भूगोलवेत्ता हैं, एक तो है कोपेन, एक है ट्रिवार्था और एक है थारनथवेट। तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से। और अमूमन बच्चों को पढ़ने में आती है यहाँ पे समस्या, है ना। वो ठीक से इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि किस तरीके से कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण किया है। तो हम यहाँ ज़्यादा विस्तार से चर्चा ना करते हुए जो राजस्थान की जलवायु है उसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। और मैं कोशिश करूँगा आपको कि ठीक तरीके से आपको लंबे समय तक याद रहे, इस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखो, जो कोपेन ने अपनी जलवायु का आधार माना है वो माना है, पहले तो माना था वनस्पति, फिर उसके बाद इसने कई बार संशोधन किया तो तापमान को भी शामिल कर लिया और बरसात को भी शामिल कर लिया। इससे पहले एक भूगोलवेत्ता हुए थे कैंडोल, और उस कैंडोल ने वनस्पति के आधार पर पूरे विश्व की जो जलवायु है उसका वर्गीकरण किया था। और उन्होंने 5 भागों में विश्व की जलवायु को विभक्त किया था वनस्पति के आधार पर। तो उसी आधार को मानते हुए इसने कोपेन ने भी जलवायु वर्गीकरण किया था। तो इन्होंने कुछ संकेत काम में लिए थे, कुछ अंग्रेजी भाषा के जो लेटर हैं उनको संकेत के रूप में काम लिया था। जैसे कि यहाँ पे बड़े लेटर लिखे हुए हैं A, B, C, D और E, है ना। तो इन्होंने इनके अर्थ लिए हैं कि जैसे A अल्फ़ाबेट है, इसका अर्थ लिया है उष्ण एवं आर्द्र जलवायु। उष्ण यानी गर्म, आर्द्र यानी जिसमें हवा में नमी हो, है ना। तो ऐसी जो जलवायु पाई जाती है वो पाई जाती है भूमध्य रेखा के आसपास, क्योंकि भूमध्य रेखा पर तापमान ऊंचे होते हैं। और जहाँ तापमान ऊंचे होते हैं और पानी की अगर मात्रा होती है तो वहाँ पर जल वाष्प है वो जो जल है वो वाष्प के रूप में, आर्द्रता के रूप में सिंचित होता रहता है। तो ऐसी जलवायु पाई जाती है भूमध्य रेखा के आसपास, उष्ण एवं आर्द्र जलवायु। उधर से हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलेंगे, चाहे तो हम उत्तरी ध्रुव की ओर चलें चाहे हम दक्षिणी ध्रुव की ओर चलें। तो उसके बाद पाई जाएगी शुष्क जलवायु, है ना। और शुष्क जलवायु फिर उससे ऊपर पाई जाती है शीतोष्ण या उपाद्र या उष्ण एवं आर्द्र शीतोष्ण जलवायु, जिसको अब जो व्यक्त किया है वो किया है अल्फ़ाबेट C से। और चौथी है D, जिसका मतलब होता है शीत जलवायु, और E का मतलब होता है ध्रुवीय जलवायु, है ना। और ये राजस्थान में पाई नहीं जाती है दोनों, ना तो शीत जलवायु पाई जाती है ना ध्रुवीय जलवायु पाई जाती है। देखो, इसको हम इससे समझें तो ये है अपनी पृथ्वी, है ना, ग्लोब। और ग्लोब पे अगर हम देखें तो भूमध्य रेखा है ये, जो पृथ्वी के मध्य से ऊपर की वाली कर्क रेखा और नीचे वाली 23.5 डिग्री मकर रेखा। तो भूमध्य रेखा के आसपास की जो जलवायु है उसको व्यक्त कर दिया है अल्फ़ाबेट A से। उसके बाद B, C, D और E, है ना। तो भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो तापमान में कमी आती है, चाहे हम दक्षिण ध्रुव की ओर चले जाएँ चाहे हम उत्तरी ध्रुव की ओर चले जाएँ, तापमान में कमी आती है। तो उसी आधार पर अब आप इसको देखेंगे तो देखो यहाँ पर उष्ण आर्द्र जलवायु, उसके बाद शुष्क, उसके बाद शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, है ना। और उसके बाद शीत और फिर ध्रुवीय। ध्रुवीय का मतलब ये है कि जहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी रहे। तो अभी मैंने बताया ना आपको कि भूमध्य रेखा से या तो आप उत्तरी ध्रुव की ओर जाइए या दक्षिण ध्रुव की ओर जाइए, तापमान में क्या होती है, कमी होती है, गिरावट होती है। इसी कारण ध्रुवों पे क्या पाई जाती है, बर्फ़ पाई जाती है। तो अब देखो, ये जो उष्ण आर्द्र जलवायु है ये इसका सिंबल है, और इसको पुनः उन्होंने 3 उपवर्गों में विभाजित कर दिया, AF, AW और AM। तो AF का मतलब होता है, यहाँ पे A का तो मतलब यही हो गया उष्ण आर्द्र, F का मतलब होता है साल भर वर्षा, W का मतलब होता है विंटर ड्राई, है ना, यहाँ पे फुल रेन। यहाँ पे W का मतलब है विंटर ड्राई यानी शीतकाल कैसा होगा, शुष्क होगा। और यहाँ पे AM का मतलब है मानसूनी जलवायु, मानसूनी वर्षा यानी मानसून के समय क्या होगी, बरसात। तो राजस्थान के लिए जो शब्द, जो अल्फ़ाबेट काम में लिए हैं, जो संकेत काम में लिए हैं, वो लिए AW यानी शीतकाल शुष्क। अब ये हम बाद में देखेंगे कौन से क्षेत्र के लिए। उसके बाद देखें B, जो जलवायु वर्ग है उसका अर्थ है, B का मतलब यहाँ शुष्क जलवायु, या शुष्क जलवायु के लिए कौन सा अल्फ़ाबेट काम में लिया है, B काम में लिया है। अब B को उन्होंने 2 भागों में विभाजित कर दिया है। पहले तो किया है उन्होंने शुष्कता के आधार पर, है ना। जब कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण किया तो उन्होंने B जो अल्फ़ाबेट है वो शुष्क के लिए काम में लिया, लेकिन उन्होंने देखा कि शुष्क जो दशाएं हैं वो एक जैसी नहीं है, कहीं पे ज़्यादा शुष्क है तो कहीं पर दशाएं अर्ध शुष्क हैं। तो इस कारण उन्होंने इस शुष्कता के आधार पर इस शुष्क जलवायु को 2 भागों में बांट दिया, एक तो BW और एक BS, है ना।
डब्ल्यू का मतलब यहाँ पे जर्मन भाषा का बुस्टे शब्द है, उससे लिया है रेगिस्तान से, यानी कि यहाँ पे जो जलवायु पाई जाएगी वो ज़्यादा शुष्क पाई जाएगी, है ना। और एस का मतलब यहाँ पे लिया है स्टेपी प्रकार की जलवायु यानी अर्ध शुष्क। तो बी शुष्क जलवायु तो है, लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू के साथ अगर बी के साथ डब्ल्यू आ गया तो भाई साहब बहुत ज़्यादा शुष्क मामला है, और बी के साथ अगर एस आ गया तो आपको याद रखना है अर्ध शुष्क। इस एस का आप सेमी एरिड भी याद रख सकते हैं, यानी अर्ध शुष्क, है ना। तो शुष्कता के आधार पर दो भागों में बांट दिया, बी डब्ल्यू और बी एस, है ना। बी यहाँ पे ये काम आएगा शुष्क जलवायु वाला। अब यहाँ पे उन्होंने तापमान के आधार पर फिर दोबारा से इसका वर्गीकरण और कर दिया है। तो तापमान के आधार पर उन्होंने देखा कि एच और एक अल्फ़ाबेट काम में लिया के, है ना। तो एच उस जगह के लिए काम में लिया है जहाँ पर तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पाए जाते हैं। वर्ष का जो औसत तापमान है वो अगर हम देखें तो 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहेगा। और के कल्ट का मतलब होता है यहाँ पे ठंडा, तो ठंडा उस जगह के लिए लिया गया है जहाँ पर वार्षिक तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। तो आपको पता है अपने पश्चिमी राजस्थान का जो तापमान है, चाहे वो शुष्क हो चाहे अर्ध शुष्क इलाका हो, तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही दर्ज किए जाते हैं। तो हमारे लिए जो काम में आएगा वो ये आएगा एच, है ना। ये जर्मन भाषा के हेविल शब्द से बनाए गर्म, तो आप इसको एच को हॉट इंग्लिश में याद रख लेना, है ना। तो हमारे यहाँ ठंडी दशाएं नहीं पाई जाती हैं, 18 डिग्री सेल्सियस से तापमान कम नहीं पाया जाता है। तो इस वजह से हम इसको के को तो याद रखेंगे नहीं, एच को याद रखेंगे। और एच का मतलब याद रखना आप हॉट, और हॉट पश्चिमी राजस्थान यानी गर्म रहता है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे शुष्कता के आधार पर है और यहाँ पे तापमान के आधार पर है ना। शुष्कता का मतलब ये होता है कि हवा में आर्द्रता नहीं है तो कम है। आगे देखें, सी अल्फ़ाबेट है वो काम में लिया है शीतोष्ण या उप आर्द्र या उष्ण आर्द्र शीतोष्ण जलवायु में, है ना, जलवायु के लिए काम में लिया है। और सी अल्फ़ाबेट है, सी जो वर्ग है जलवायु, उसको 3 उपभागों में फिर दोबारा विभाजित कर दिया है। सी एस यानी यहाँ पे सी का मतलब तो यही होगा शीतोष्ण या उपाद्र जलवायु, और एस का मतलब होगा समर ड्राई यानी ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे बरसात नहीं होगी। सी एफ का मतलब वही है फुल रेन यानी साल भर क्या होती है यहाँ पे बरसात होती है। और सी डब्ल्यू का मतलब होता है विंटर ड्राई यानी शुष्क का जो शीतकाल है वो कैसा होगा, शुष्क होगा। तो यहाँ पर वर्षा के लिए संकेत दिए हुए हैं, देखो एफ यानी पूरी साल वर्षा होगी, एम यानी मानसूनी वर्षा यानी मानसून के समय बरसात होगी, और एस का मतलब होता है समर ड्राई यानी ग्रीष्मकाल कैसा होगा, शुष्क होगा। डब्ल्यू का मतलब होता है विंटर ड्राई यानी शुष्क शीतकाल कैसा होगा, शुष्क होगा, है ना। तो ये चारों आप याद रख सकते हैं आराम से, एफ एम एस और डब्ल्यू। यहाँ पे देखो डी प्रकार की जो जलवायु है शीत जलवायु, राजस्थान का इससे कोई सरोकार नहीं है। ई प्रकार की यानी ध्रुवीय जलवायु, राजस्थान का इससे कोई प्रकार का सरोकार नहीं है। तो राजस्थान के लिए जो अल्फ़ाबेट काम में आएंगे वो 3 आएंगे, ए बी और सी, और इनके जो उपवर्ग हैं वो काम में आएंगे। और इसी से इन्हीं के आधार पर राजस्थान की जो जलवायु का वर्गीकरण किया है वो किया है कोपेन महोदय ने। तो अब देखें ये मैप में दर्शाया गया है, कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा है। तो 4 भाग कौन कौन से हैं, तो देखो सबसे जो पश्चिम में है ये है BWHW, और BWHW का मतलब होता है उष्ण शुष्क जलवायु, है ना। जब अल्फ़ाबेट हमने संकेत देखे थे तो हमने देखा था बी का मतलब होता है शुष्क जलवायु, है ना। और उसने शुष्कता के आधार पर 2 भागों में बांटा कि एक तो ज़्यादा शुष्क होगा और एक कम शुष्क होगा। तो ज़्यादा शुष्क के लिए जो अल्फ़ाबेट काम में लिया था वो लिया था डब्ल्यू, और कम शुष्क के लिए कौन सा शब्द काम में लिया था, एस सेमी एरिड या स्टेप्स प्रकार की, है ना। तो यहाँ पे अपने पश्चिमी राजस्थान के तापमान ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वहाँ पे पानी की कमी है, तो वहाँ पे शुष्क दशाएं ज़्यादा पाई जाती हैं। और जबकि अरावली के पश्चिम में यहाँ की दशाएं अर्ध शुष्क पाई जाती हैं। तो एक बार हमने बी के साथ ले लिया डब्ल्यू, और यहाँ पे अर्ध शुष्क में बी के साथ ले लिया एस। अब हमने देखा तापमान के आधार पर भी उसने 2 भागों में बांटा था, एक तो जहाँ 18 डिग्री सेल्सियस से तापमान ज़्यादा होंगे उसके लिए एच अल्फ़ाबेट काम में लिया था, और जहाँ 18 डिग्री सेल्सियस से तापमान कम होंगे उसके लिए के जो अल्फ़ाबेट है वो काम में लिया था। के का मतलब कल्ट का मतलब ठंडा होता है जर्मन भाषा में, है ना। तो हमारे पश्चिमी राजस्थान में चाहे अर्ध शुष्क क्षेत्र हो चाहे शुष्क क्षेत्र हो, तापमान ऊंचे ही पाए जाते हैं 18 डिग्री सेल्सियस से। तो इसलिए इनके साथ दोनों दशाओं के साथ शुष्क एवं अर्ध शुष्क के साथ तापमान में क्या आएगा, एच आएगा, ध्यान रखना, है ना। और अभी हमने देखा था वर्षात के आधार पर जो 4 सिंबल बताए थे, एफ एस और एम और डब्ल्यू,
तो यहाँ पे विंटर क्या होती है, ड्राई होती है। यहाँ पे भी विंटर क्या होती है, ड्राई होती है। आप ध्यान रखना, हालांकि शीतकाल में यहाँ पे मावठ के रूप में बरसात होती है, लेकिन वो अल्प मात्रा में होती है। अगर ग्लोबल स्टैंडर्ड पे देखें तो वो बरसात उसने मानी नहीं है कोपेन ने कि भैया ये बरसात है, तो उसने विंटर ड्राई लिखा है इसको। तो विंटर ड्राई है, तो यहाँ पे भी विंटर ड्राई होगी, यहाँ पे भी विंटर ड्राई होगी, यानी शीतकाल में बरसात नहीं होती। तो BWHW यानी उष्ण शुष्क जलवायु जो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, और BSHW यानी अर्ध शुष्क जलवायु जो अरावली के पश्चिम में पाई जाती है। यहाँ की जो वनस्पति है वो पाई जाती है मरूदभिद या जीरोफाइट, यानी छोटी छोटी झाड़ियाँ जिनके जो कांटे होते हैं, पत्तियाँ होती हैं, वो कांटों के रूप में बदल जाती हैं। और यहाँ का जो प्रतिनिधि नगर माना है उसको माना है बीकानेर जिले को। यानी ऐसी अगर दशाएँ आपको देखनी है तो आप एक शहर में जाकर अध्ययन कर सकते हैं, उसका नाम है बीकानेर। और यहाँ पर अर्धशुष्क दशाओं में जो इन्होंने माना है प्रतिनिधि नगर, वो माना है अर्ध नागौर जिले को। और यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है वो पाई जाती है स्टेपी प्रकार की, है ना। तो इस प्रकार इस जलवायु को, अर्धशुष्क को स्टेपी तुल्य जलवायु भी कहा जाता है। जो तीसरा वर्गीकरण है वो है CWG, है ना। तो सी का हमने अर्थ देखा था, तो सी का अर्थ देखा था हमने शीतोष्ण या उपाद्र, है ना। तो राजस्थान के संदर्भ में शीतोष्ण ना होकर क्या होगा, उपाद्र, क्योंकि आप पता है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले तमाम कारक हैं जो हर जगह की जलवायु को प्रभावित करते हैं, जैसे अक्षांशीय विस्तार है, समुद्र से दूरी है ना, और ऊंचाई है, मृदा है, वर्षा है, वेजिटेशन है। तो ये सारी चीज़ें हैं किसी भी जगह की जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो ऐसे ही सी के हिसाब से तो कौन सी जलवायु होनी चाहिए, शीतोष्ण। लेकिन यहाँ पे कुछ कारक ऐसे हैं जिन्होंने राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करके कैसा बना दिया है, इधर वाले क्षेत्र को उपाद्र बना दिया है। तो CWG का मतलब होता है शुष्क मानसूनी जलवायु, है ना। राजस्थान के संदर्भ में हम इसको बोल सकते हैं शुष्क मानसूनी या उपाद्र जलवायु। तो सी का मतलब तो हो गया यहाँ पे उपाद्र, W का मतलब होगा विंटर ड्राई, और G का मतलब होता है यहाँ पे गंगा का मैदान। जो अपने उत्तर प्रदेश बिहार में जो गंगा का मैदान है ना, उसके तुल्य ही जलवायु पाई जाती है अपने पूर्वी राजस्थान में। और यहाँ का जो प्रतिनिधि नगर माना है वो माना है टोंक जिले को, है ना। और चौथा जो भाग है वो है, चौथा जो प्रकार है उसका नाम है AW, है ना। AW प्रकार की जलवायु राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। अब यहाँ पे देखो AW किस प्रकार की जलवायु, उष्ण एवं आर्द्र जलवायु। यानी यहाँ पे अपन देखें तो यहाँ की जलवायु राजस्थान के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु है ना। यहाँ पर तापमान ऊंचे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर नमी भी बरकरार रहती है और बरसात भी ठीक ठाक तरीके से होती है। तो इस वजह से अपने राजस्थान की जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है इसकी जलवायु मानिए AW, है ना। इसको हम अति आर्द्र या आर्द्र जलवायु कह सकते हैं राजस्थान के संदर्भ में। या उस हिसाब से देखें वैश्विक आधार पर तो ये होती है उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। और इसका जो प्रतिनिधि नगर माना है वो माना है डूंगरपुर को, है ना। और यहाँ पर W का मतलब वही है विंटर ड्राई। तो देखो विंटर ड्राई तो सब जगह है, यहाँ पे भी विंटर ड्राई है, यहाँ पे भी विंटर ड्राई है, यहाँ पे भी विंटर ड्राई है, और यहाँ पे भी विंटर ड्राई है, यानी शीतकाल में बरसात नहीं होती है ना। और BWHW, BSHW और CWG और AW। तो इस तरीके से कोपेन महोदय ने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया है। आपको यहाँ पे जिले भी याद रखने की कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से जिले शामिल हैं। जो जब सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछता है वो पूछता है स्टेपी तुल्य से, और यहाँ पे पूछता है सवाना, यानी यहाँ की जो जल वनस्पति है उसको किस नाम से जाना जाता है, सवाना प्रकार की वनस्पति के नाम से जाना जाता है। तो सवाना तुल्य और स्टेपी तुल्य जलवायु से वो ज़्यादा प्रश्न पूछता है कोपेन महोदय से, है ना। तो इस तरीके से आप आराम से याद रख सकते हैं। पहले आपको ये अल्फ़ाबेट है ना, ये संकेत, ये याद होना जरूरी है और आराम से आप इनको याद रख सकते हैं, है ना। धन्यवाद।